हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एंड दैट इज़ दिस बुक, रिच डैड पुअर डैड। दिस बुक इज़ अ ग्रेट ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। इसमें इन्होंने इसके दो फादर होते हैं जिसमें इन्होंने सारे स्टोरी शेयर की है। वन इज़ जो उसके बायोलॉजिकल फादर होते हैं एंड सेकंड इज़ उसके फ्रेंड्स के जो फादर होते हैं, राइट। सो इसमें इन्होंने बताया दोनों जो इनके जो फादर होते हैं, दोनों का सोचने का नज़रिया कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, स्पेशली पैसों को लेकर। तो आज मैं आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। सो इसमें इन्होंने बेसिकली जो है नाइन नाइन चैप्टर्स के थ्रू इसमें इस बुक में इन्होंने कवर किया है। एंड दैट इज़ चैप्टर 1 जो है वो है इसमें इन्होंने कहा है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, कि जो रिच है वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। सो इसमें इन्होंने डीपली बताया सारी चीज़ें। उसके बाद चैप्टर 2 में इन्होंने बताया वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये मिसिंग है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है पढ़ने लिखने के बाद, राइट, कि एक अच्छा पैसा कमाना है, राइट। नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। बट जब हमारा अल्टीमेट गोल ही है टू अर्न मनी, सो ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ये इसमें इन्होंने कम्प्लीटली बताया है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, जो फाइनेंशियल लिटरेसी आप सीखोगे इसमें। एंड चैप्टर 3 में इन्होंने बताया माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, कि दूसरे का ओपिनियन जो है वो आप पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे के ओपिनियन की वजह से आप अपने डिसीजन नहीं बदल सकते हो, राइट। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चैप्टर 4 में इन्होंने बताया द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशन, जिसमें इन्होंने फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में डिस्कस किया है कि 4 ब्रॉड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है फाइनेंशियल आईक्यू के लिए। फर्स्ट इज अकाउंटिंग एंड सेकंड इज इन्वेस्टिंग, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग एंड फोर्थ इज द लॉ। इसमें इन्होंने डीपली शेयर किया है। उसके बाद चैप्टर 5 में इन्होंने बताया द रिच इन्वेंट मनी। रिच जो है वो पैसे बनाते हैं, कमाते नहीं हैं, राइट। सो इसमें इन्होंने डीपली सारी चीज़ें कवर किया है। उसके बाद चैप्टर 6 में बोला है इन्होंने वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम नहीं करो। इसमें सारी चीज़ें डीपली इन्होंने कवर किया है। उसके बाद चैप्टर 7 में इन्होंने लिखा है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, कि जो प्राइमरी डिफरेंस है एक रिच और एक पुअर में, हाउ दे मैनेज फियर, वो अपने डर को मैनेज कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है रिच और पुअर में, ओके। एंड उसके बाद इन्होंने कहा है कि वंस पीपल हैव स्टडीड, ओके, एंड बिकम फाइनेंशियली लिटरेट, अगर उन्होंने स्टडी किया और वो फाइनेंशियली लिटरेट हो भी गए, सो देर आर 5 रीजन्स वाई फाइनेंशियल लिटरेट पीपल में स्टिल नॉट डेवलप अबंडेंट एसेट कॉलम। मतलब कि फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के बाद भी वो अपने एसेट कॉलम को डेवलप नहीं कर पाते। सो इसमें इन्होंने 5 रीज़न बताया। पहला फियर, डर, एंड दूसरा इन्होंने बताया सिनिसिज्म, एंड थर्ड इज लेजीनेस, आलस, एंड फोर्थ इज बैड हैबिट्स, एंड फिफ्थ इज एरोगेंस। तो इसमें इन्होंने 5 पॉइंट्स कवर किया है। उसके बाद चैप्टर 8 में इन्होंने बताया गेटिंग स्टार्टेड में बताया कि देर इज गोल्ड एवरीवेयर, मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेंड टू सी इट, राइट। सो इसमें इन्होंने सारी चीज़ें डिस्कवर किया है कि फाइंड ए स्ट्रॉन्ग रीज़न, फाइंड योर पैशन, कि अगर आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग है, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो तो वो काम आपको काम नहीं लगेगा, राइट। अगर आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है जो भी आप काम कर रहे हो, तो वो काम आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन लगेगा। इसमें इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है, राइट। वट एवर वी आर प्रेजेंट टूडे that we took decision in the past, okay. Similarly, whatever we take decision today is going to shape our future. So इन सब चीज़ों के बारे में भी कवर किया इन्होंने। एंड चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन, मास्टर ए फार्मूला। इन्होंने कहा कि मास्टर ए फार्मूला, पहले एक फार्मूला मास्टर करो, देन लर्न ए न्यू वन,
द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। अगर क्विकली लर्न करना है तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक फॉर्मूले को आप मास्टर करो, देन लर्न ए न्यू वन। दैट इज पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। उसके बाद पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पे योर सेल्फ फर्स्ट। एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, राइट, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्किल्स है जो कि नेसेसरी है अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। वो क्या है? नंबर 1 इज कैश फ्लो मैनेजमेंट स्किल्स, कैश फ्लो, एंड नंबर 2 इज पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, एंड थर्ड इज पर्सनल टाइम, हाउ यू मैनेज योर पर्सनल टाइम, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे कर सकते हो अपने पर्सनल टाइम में। और इन सारे स्किल्स में आप मास्टरी कर सकते हो कैसे? दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। इन सारे स्किल्स को आप मास्टरी कर सकते हो अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर लेते हो तो। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है गाइस। अगर आप इसे पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, प्लस आपका माइंडसेट एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट बनेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो आपको लाइफ टाइम में आपको काम आएगा, आपको काम आने वाला है। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि रीड दिस बुक एंड अंडरस्टैंड दिस। लिंक, इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे जाओ, बुक को खरीदो एंड उसके बाद पढ़ना शुरू करो। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यार पढ़ना बड़ा बोरिंग होता है। आप स्टार्ट करो, 1-2 पेज पढ़ो, राइट, बट आप कंसिस्टेंटली पढ़ो। आप जब इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद अपने अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा, देन धीरे धीरे वो आपकी हैबिट्स बन जाएगी। एंड द बुक इज़ वेरी पावरफुल। दिस बुक इज़ द ओनली दैट इज़ योर ट्रू एंड रियल फ्रेंड, राइट। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड आगे भी शेयर कर दो। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इस बुक का लिंक। ओके, तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें।